मेरे आत्मीय श्रोताओं, मैं आपका स्वागत करता हूं इस आत्मिक यात्रा में, जहां हम समझेंगे एक ऐसा प्रश्न जो हर जीवन में बार बार उठता है। क्या हमारे जीवन का संचालन कर्म करता है या भाग्य? जो होना है वो होगा ही, तो फिर प्रयास क्यों करें? क्या कर्म से भाग्य बदला जा सकता है? इन प्रश्नों का उत्तर आज हम मिलकर खोजेंगे, न केवल तर्क से, बल्कि अनुभव, शास्त्र और जीवन की सच्चाई से। भाग 1। कर्म और भाग्य, परिभाषा और मूल समझ। कर्म क्या है? कर्म संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कार्य, क्रिया या जो हम करते हैं। हर कार्य, चाहे वो विचार हो, शब्द हो या कर्म, हमारा कर्म कहलाता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, हमारे पुराने जन्मों के कर्मों का संचित फल। प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में भोगना तय है। क्रियामाण कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं। भाग्य क्या है? भाग्य का अर्थ होता है वो फल जो हमें प्राप्त होता है, या जीवन में घटित होने वाली घटनाएं। ये फल 2 चीजों से बनता है, पूर्व जन्मों के कर्मों से और इस जन्म के संचित कर्मों से। इसलिए भाग्य किसी अदृश्य शक्ति की दी हुई लॉटरी नहीं, बल्कि हमारे ही कर्मों का परावर्तन है। भाग 2। क्या भाग्य पहले से तय होता है? यह एक आम सवाल है कि अगर सब कुछ भाग्य में लिखा है तो फिर कोशिश क्यों करें? यहां 2 सच्चाइयां साथ चलती हैं। प्रारब्ध कर्म, कुछ घटनाएं पहले से तय हैं, जैसे जन्म, मृत्यु, कुछ रिश्ते, कुछ दुख सुख। क्रियामाण कर्म, जो हम अभी करते हैं, वो हमारे भविष्य को आकार देता है। उदाहरण, अगर किसी किसान के पास खराब बीज है, यानी प्रारब्ध, तो भी अगर वो अच्छा पानी, खाद और मेहनत करे, यानी क्रियामाण, तो फसल सुधर सकती है। इसलिए भाग्य एक प्रारंभिक स्थिति है, पर अंत नहीं। भाग 3। क्या कर्म से भाग्य बदला जा सकता है? जी हां, कर्म ही वो शक्ति है जो भाग्य को बदल सकती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यहां एक गहरा संकेत है, तू कर्म कर, फल अपने आप मिलेगा। कहानी, एक युवक रोज भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे नौकरी दो। महीनों बीत गए, नौकरी नहीं मिली। एक दिन उसके मन में विचार आया, चलो आज रिज्यूमे लेकर बाहर तो निकलें। उसी दिन उसे इंटरव्यू मिला और नौकरी भी। संदेश, भगवान भी तब तक मदद नहीं करते जब तक हम खुद चलने को तैयार ना हों। भाग 4। आलसी लोग भाग्य की आड़ में छिपते हैं। जब कोई कहता है कि जो होगा देखा जाएगा, या ये तो मेरे भाग्य में है ही नहीं, तो वो अपने प्रयास की जिम्मेदारी से भाग रहा होता है। सच ये है कि भाग्य कोई बाहर बैठा देवता नहीं, बल्कि वो आईना है जो हमें हमारे कर्म का चेहरा दिखाता है। उदाहरण, एक छात्र पढ़ाई ना करे और फिर परीक्षा में फेल होने पर कहे कि मेरे भाग्य में नहीं था। ये सोच उसे जिम्मेदार बनने से रोकती है। भाग 5। शास्त्रों की दृष्टि से कर्म और भाग्य। सबसे पहले भगवद गीता। गीता में श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। कर्म ही जीवन का विधान है। रामायण। जब श्री राम को वनवास मिला, उन्होंने अपने भाग्य को नहीं कोसा, बल्कि धैर्य, विनय और कर्तव्य से उसे स्वीकार किया। उनका जीवन बताता है कि कर्म श्रेष्ठ हो तो भाग्य भी बदलता है। महाभारत। अर्जुन ने केवल भाग्य पर भरोसा नहीं किया, बल्कि गुरु की सेवा, अभ्यास और रण में साहस दिखाकर कर्म से भाग्य को नियंत्रित किया। भाग 6। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग भाग्य को दोष देते हैं, वे अक्सर असहायता, निराशा और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। जो लोग कर्म में विश्वास रखते हैं, वो जिम्मेदार, आशावादी और सफल होते हैं। इसलिए कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन की स्टीयरिंग खुद थाम लेता है। भाग 7। हर क्षण एक नया भाग्य रचता है। कई लोग कहते हैं कि मेरा भाग्य बहुत बुरा है,
लेकिन वो ये नहीं समझते कि हर क्षण में कर्म करने का अवसर है और हर कर्म एक नया बीज है जो फल का भाग्य बनाता है। एक बौद्ध भिक्षु को किसी ने अपशब्द कहा। उसने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे शब्दों को स्वीकार नहीं करता। उसके शांत कर्म ने उसे आत्म शांति दी और वही उसकी कर्म से गढ़ी हुई नियति थी। भाग 8 कर्म योग श्रेष्ठ जीवन की कुंजी। भगवद गीता का सबसे सुंदर संदेश यही है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। कर्म को पूजा बनाओ, कर्तव्य को तपस्या बनाओ। कर्मयोग वो मार्ग है जिसमें हम अपने कर्तव्य को पूरे समर्पण से निभाते हैं, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं और हर कार्य को सेवा मानकर करते हैं। भाग 9 कर्म, भाग्य और ईश्वर की कृपा। अब प्रश्न उठता है कि क्या भगवान की कृपा से भाग्य बदलता है? उत्तर है हाँ, पर भगवान भी तभी कृपा करते हैं जब हम अपने हिस्से का प्रयास करते हैं। श्रृंग कहानी। एक नाविक समुद्र में फंस गया। वो भगवान से कहता रहा, मुझे बचाओ। 3 नावें आईं। वो बोला, भगवान खुद आएंगे। अंत में डूब गया। भगवान ने कहा, मैंने 3 नावें भेजीं, पर तू कर्म करने को तैयार ही नहीं था। निष्कर्ष, कर्म और भाग्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। भाग्य वो कहानी है जो हमने पहले लिखी थी। कर्म वो कलम है जिससे हम आगे की कहानी लिखते हैं। इसलिए मित्रों, कर्म करो क्योंकि वही तुम्हारा धर्म है। भाग्य पर भरोसा रखो, पर कर्म से उसका संशोधन करो। और सबसे बढ़कर अपने जीवन के लेखक स्वयं बनो। आज हमने जाना कि भाग्य स्थिर नहीं है, वो तो कर्म के साथ चलता है। आपका आज का कर्म आपका कल का भाग्य बनेगा। इसलिए निराश मत होइए। अगर बीते कर्मों से जीवन में अंधकार है तो नए कर्मों से प्रकाश जरूर आएगा। जागिए, चलिए, कीजिए, क्योंकि कर्म ही आपका सबसे बड़ा मित्र है। ध्यान दें, अगर ये पॉडकास्ट आपकी आत्मा को स्पर्श करता है तो इसे जरूर साझा करें, क्योंकि शायद कोई और अपने जीवन के अंधेरे से बाहर निकलने को तैयार हो। मैं आपका आत्मीय मित्र आपसे फिर मिलूंगा एक नए विषय के साथ। तब तक कर्म करते रहिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए।